हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आदिकाल का सेकंड पार्ट लाए हैं, जिसमें आपको और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी कुतुबन, ऑप्शन नंबर डी मंझन। तो आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना करने वाले अब्दुल रहमान है, ऑप्शन नंबर बी। इनकी रचना जो है संदेश रासक है, जो एक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। यह एक विरह काव्य है। संदेश रासक जो है यह एक विरह काव्य है, जो किसी मुसलमान द्वारा लिखित यह पहला काव्य ग्रंथ है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। यह हमारा सेकंड प्रश्न। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर डी वसंत ऋतु। तो आल्हा जो है ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं जगनिक, उनकी रचना है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। परमाल रासो का समय जो है 1230 ईस्वी माना जाता है। यह आल्हा खंड जो है एक वीर गीत काव्य है, जो समानता वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न पर। यह है हमारा थर्ड प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर डी पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना है, और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को मानते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है हमारा अगला प्रश्न। रिसिल बैना सब जन मिट्ठा, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तहसीन सब जपो अवट्ठा, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति की, ऑप्शन नंबर डी यह विद्यापति का कथन है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। शब्दानुशासन के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद, ऑप्शन नंबर सी शरापा, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। शब्दानुशासन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी हेमचंद। हेमचंद जो है शब्दानुशासन को एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा है, और इसमें जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। ये है हमारा अगला प्रश्न। खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रहीम, ऑप्शन नंबर बी खुसरो, ऑप्शन नंबर सी विद्यापति, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज। तो खालिक बारी जो है यह रचना अमीर खुसरो की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे इनकी पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, हालात ए कन्हैया है, गजल है, नजराने हिंदी है, आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। राउल वेल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी रोड़ा कवि, ऑप्शन नंबर सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। तो राउल विल जो है ये रोड़ा कवि की रचनाएं हैं। रोड़ा कवि को अपभ्रंश का कवि माना जाता है।
ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है हमारा अगला प्रश्न। दोहा कोच किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी शराफा, ऑप्शन नंबर सी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर डी शबरपा। तो दोहा कोच जो है ये ऑप्शन नंबर बी सरापा की रचना है। सरापा 8वीं शताब्दी के कवि हैं और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। हिंदी के साथ साथ इन्हें सिद्धों में भी प्रथम माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। पौमचर्यु किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू, ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी देवसेन, ऑप्शन नंबर डी धनपाल। तो पौमचर्यु जो है ये ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू की रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं तथा इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।